अस्सलाम वालेकुम फेलोस। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक हम लाए हैं वो है आपके लिए कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं और फ्रैक्शंस को एलसीएम के ज़रिए एलसीएम फाइंड करके फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान और बिल्कुल मज़ेदार टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एलसीएम को फाइंड करने के लिए आपको इवन और ऑड नंबर्स का पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स क्या है और ऑड नंबर्स क्या है। इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 और आगे सेम 12, 14 लाइक दीज आर ऑल इवन नंबर्स। और उसके बाद ऑड नंबर्स आते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 और सो ऑन। सो अगर हमें एक फ्रैक्शन दी हुई है लाइक दिस, जैसे ये फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, तो हम इसके ज़रिए में जब एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। पहले हम इवन नंबर्स पे आते हैं कि इवन नंबर्स के एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। बहुत ही आसान है। अगर आपको इस टाइप की फ्रैक्शन दी हुई है और यहाँ पर ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो अगर सेम हो, डिनोमिनेटर अगर आपके पास सेम है, यहाँ पर भी 2 है, हमें यहाँ पर भी 2 दिया गया है, तो हमें जस्ट कुछ नहीं करना, जो हमारी एलसीएम बनेगी वो 2 ही बनेगी। और इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर हमारी एलसीएम 2 है और हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो भी सेम है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो नोमिनेटर्स हैं उनको सेम लिख देंगे 3, और जो साइन हमें दिया गया है ये प्लस हो माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस होगी तो प्लस करेंगे, माइनस होगी तो माइनस कर देंगे। हमें यहाँ पर प्लस दिया गया है तो हम प्लस करेंगे और +5, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 और 5 8। ओके, अगर ये फर्दर सोल्व हम कर सकते हैं तो करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है 2 की टेबल से। 2 1 = 2, 4 2 = 8। सो आंसर इसका हमारे पास आ जाएगा वो है 4। सही तरह लिख नहीं रहा ये, ठीक है। तो आंसर इसका हमारे पास आ जाएगा 4। दूसरे एग्जांपल की तरफ देखते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, तो हमें डिनोमिनेटर जो है वो भी फिर से हमें सेम दिए गए हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, जस्ट क्या करना है कि क्या हो गया, हमें क्या करना है, जस्ट जो डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम एलसीएम होगा, ठीक है। तो एलसीएम हमारा 12 होगा। तो उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, जो ऊपर से जो नोमिनेटर्स दिए गए हैं वो सेम एज इट इज़ लिख देंगे हम। 8 + 16, ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 24, ये हमारे पास हो जाएंगे 24। और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो हम सेम लिखेंगे। अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। 12 1 = 12, 3 12 = 24। सो आंसर हमारे पास आ जाएगा जो इसका वो होगा 3। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा जो है वो है, ये फ्रैक्शन हमारे दिया हुआ है 6 और 4 का एलसीएम निकालना है। लेकिन इससे पहले हम इस फोर्थ एग्जांपल पे आते हैं, उसके बाद हम ये एग्जांपल कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, मैं इसको बाद में डिफाइन करूँगा। पहले आते हैं इस पे, ये 16 और 4 हमें दिया हुआ है डिनोमिनेटर के, और इन दोनों की हमें एलसीएम निकालनी है। तो एलसीएम हम बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो इवन नंबर में से दोनों इवन है, देखें 16 और 4, जो सबसे बड़ा होगा वही आपकी एलसीएम होगी। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो गई 16। आसान हो गया ना एलसीएम निकालना इवन नंबर्स के लिए। सो 16 और 4 की एलसीएम जो निकलेगी हमारी 16 निकलेगी। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, थोड़ा मैं क्लियर लिख लूँ इसको। ये एलसीएम हमारे निकल गई 16। अब हम टेबल पढ़ें, आप टेबल पढ़ेंगे। 4 की टेबल 6 को कितनी दफ़ा 16 को कितनी दफ़ा डिवाइड करती है, 4 1 = 4, 4 4 = 16।
सो आंसर हमारा आएगा 4। अब इन जो आंसर आएगा इस 4 को डिवाइड करेंगे नोमिनेटर के साथ, 4 4 द 16 प्लस, और अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है 16 है और एलसीएम भी 16 है, तो हमें कुछ नहीं करना, जो सेम एलसीएम होगी तो हम नोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देंगे 15 + 16। तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6 और 5 हो गए 11 एंड 31, और जो डिनोमिनेटर और एलसीएम होगा वो सेम ही होगा। तो ये हो गया सॉल्व आपका 31/16। चले तो अब आते हैं हम इस एग्जाम्पल के ऊपर। यहाँ पर जो हमें एलसीएम निकालना है और 6 और 4 का है। जो कॉन्सेप्ट हमारा था वो ये था कि दोनों इवन नंबर्स हो तो सबसे जो बड़ा नंबर होगा वो ही एलसीएम होगी। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा ख्याल रखना है कि ये जो 6 है, ये 6 ऑड नंबर की टेबल से भी डिवाइड होता है। लाइक 3 हमारा 6 को डिवाइड करता है 3 1 द 3 3 2 द 6 2 टाइम्स। तो ये ऑड नंबर से डिवाइड होता है, और कौन से ऑड नंबर से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। तो ये 3 हम लिखेंगे और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 3 4 द 12। सो ये हमारी एलसीएम बन जाएगी 6 और 4 की। बस ये आपको जहन में रखना है कि अगर आपको इस तरह के इवन नंबर्स दिए गए हों लाइक 6 4, और वो जो आपका इवन नंबर है वो किसी और नंबर के साथ डिवाइड होता है, तो वो जिस नंबर से डिवाइड होता है उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे अगले डिनोमिनेटर के साथ। तो एलसीएम हमारी निकलेगी 12। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको क्लियर लिखते हैं, 12 हमारी एलसीएम निकलेगी। अब 4 की टेबल 12 को 3 टाइम्स डिवाइड करती है, 4 1 द 4 3 4 द 12। अब जो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ, 3 4 द 12 सेम। और 6 की टेबल 12 को 2 टाइम्स डिवाइड करती है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 2 5 द 10। सो ये हमारे पास आ जाएगा 10 एंड 12 22। थोड़ा मैं क्लियर लिखूँ, इसको सही नहीं ड्रॉ कर रहा। 22/12। सो 12 भी इवन नंबर है, 22 भी इवन नंबर है। सो ये डिवाइड कर सकते हैं हम 2 के साथ, तो 2 1 द 2 2 1 द 2 6 2 द 12। सो आंसर हमारा आएगा 11/6। ठीक हो गया जी। ये आप समझ गए कि इवन नंबर्स की जो एलसीएम है वो कैसे फाइंड करेंगे। आते हैं अगले नंबर के ऊपर। ये तो बिल्कुल ही आसान है, ये हमें दिया गया है, 2 नंबर्स दिए गए हैं 4 और 8। तो दोनों इवन नंबर है और सिर्फ 2 के साथ ही डिवाइड होते हैं, तो जो सबसे बड़ा होगा वो हमारी होगी एलसीएम। तो सबसे बड़ा यहाँ पर 8 है, तो 8 हमारी होगी एलसीएम। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो जो नोमिनेटर है वो एज इट इज़ लिख देंगे। बाकी यहाँ पे 4 की टेबल 8 पे 2 टाइम्स डिवाइड करती है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 2 8 द 16। सो 16 + 6 हो जाएगा 22 अगेन, 22/8। अब 2 की टेबल दोनों को डिवाइड कर रही है, सो 2 1 द 2 2 1 द 2 4 2 द 8। सो 11/4 हमारा जो हो गया वो आंसर हो गया इसका। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं डिवाइड के फॉर्म में लाइक दिस। ओके, लेकिन हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, ये आप ही खुद सॉल्व कर लें। हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देख लें, 16 और 12 का। अभी देखें कि ये 16 तो ठीक है इवन नंबर है, 12 भी इवन नंबर है, लेकिन 12 क्या किसी ऑड नंबर की टेबल में आता है? तो जी बिल्कुल, ये 12 हमारा 3 की टेबल में आता है। तो 3 की टेबल में आता है। तो मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया कि अगर किस इवन नंबर किसी टेबल में आता है जिसके साथ डिवाइड होगा, सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। सो 3 की टेबल में 12 आ रहा है, तो 3 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? ओके, सो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, तो 16 × 3 कितना आएगा? ये हमारा आएगा 48। सो 48 विल बी अवर एलसीएम। ओके, सो क्लियर लिखता हूँ इसको, 48 हमारी एलसीएम आ जाएगी। सो 12 की टेबल 48 को कितनी दफ़ा डिवाइड करती है? 12 4 ज़ा 48 आई गेस। 12 × 4 या 12 × 8 विल बी 48। सो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 8 4 ज़ा 32। ओके, सो प्लस की साइन बिटवीन में है, तो हम प्लस की साइन सेम लिख देंगे। और उसके बाद आएगा 16 की टेबल 48 को 3 टाइम्स डिवाइड करती है, तो 3 को 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9। सो 9 और 32 कितने हो गए? 41।
और 48. सो दिस विल बी आवर आंसर. ओके, इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा और डेसिमल्स की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है जी. तो ये आपने रूल्स याद रखने हैं. रूल्स भी इतने मुश्किल नहीं है, बेसिक्स हैं. आपको क्या करना है, अगर इवन नंबर हैं तो इवन नंबर अगर 6 और 6 को छोड़ के, क्यों 6, 12 इस नंबर को छोड़ के आपके पास अगर इवन नंबर्स हैं, 2 है, 4 है, 6 है, तो आप सब में से जो बड़ा नंबर होगा वही आपकी एलसीएम होगी. लाइक कुछ एक्सेप्शन है, लाइक 6 और 4, और कुछ ऐसे दूसरे भी होंगे, वो आपको सही से नोट करने हैं कि जिसको कुछ अगर कोई डिनोमिनेटर है उसको कोई ऑड नंबर डिवाइड कर रहा है तो उससे आपको ख्याल रखना होगा कि जिस टेबल से वो डिवाइड हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इवन नंबर के साथ, तो आपकी एलसीएम आ जाएगी. अच्छा, आप इस एलसीएम को कंफर्म करने के लिए हम करते हैं इसकी एलसीएम 16 और 12 की एलसीएम हम फाइंड करते हैं. सो 2 8 द 16, 2 6 द 12. ओके, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 3 सेम, 2 1 द 2, 3 सेम, नाउ 3 1 द 3. अब 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया 48. सो ये है एलसीएम का पैटर्न, लेकिन हमें इतना ज़्यादा डीप में लाइक अगर आप एमसीक्यूज़ की टेस्ट सॉल्व करें और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये बेसिक ट्रिक यही है कि आप देखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं. ठीक हो गया जी.